डिस्क्रीट सीरीज है खंडित श्रेणी, इसका हमको चतुर्थांश विचलन ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम निकालते हैं संचयी आवृत्ति, जिसे कहते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। तो संचयी आवृत्ति निकालने के लिए क्या करेंगे, जो F है इसको पहला जो आवृत्ति है इसको वैसे लिख देंगे, 6 को यहाँ 6 लिख दिए। दूसरे में फिर इसके बाद क्या करेंगे, इस पहली आवृत्ति में अब दूसरी आवृत्ति को जोड़ेंगे। 6 5 11, तो यहाँ पे लिखेंगे 11, 6 में 5 जोड़े 11, यहाँ लिख दिए 11। अब 11 में 4 को जोड़ेंगे, 11 4 ये हुआ 15। ये ऐसे होता है, 6 को 6 लिख दिए। अब 6 में 5 को जोड़े तो ये आया 11। अब 11 में 4 को जोड़े तो ये आया 15। 15 में 7 को जोड़ेंगे तो आएगा 22, और 22 में 8 को जोड़ेंगे तो ये होगा 30। यहाँ ध्यान ये रखना है कि जो ये होगा, यहाँ का जो टोटल होगा वो ये लास्ट में आना चाहिए। यहाँ जो टोटल होगा वो यहाँ पे आना चाहिए। तो फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए Q1 बराबर, फर्स्ट क्वार्टाइल प्रथम चतुर्थक हम निकालेंगे। Q1 बराबर होगा n धन 1/4वें पद का मान। तो n जो है यहाँ पे 30 है, पदों की संख्या 30 है, फिर आवृत्ति का टोटल कर लेंगे 30, इसमें 1 जोड़े और 4 से भाग दे दिए। 30 और 1 31/4, तो ये हुआ 4 7 28, 3 बचा 0.0, 4 7 28, 2 बचा 5, ये 7.75वां पद Q1 होगा। अब 7.75 जो है 6 से बड़ा है और 11 से छोटा है, तो यहाँ पे होगा 7.75वां पद जो है इस फ्रीक्वेंसी में आएगा। यहाँ पे CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसमें 7.75 जो है 11 के अंडर में आ रहा है। तो इसके सामने की फ्रीक्वेंसी इसके सामने का जो पद है ये 11, जो यहाँ पे आप फिर से देखिए 7.75वां पद जो है संचयी आवृत्ति जो है 11 इसके अंडर में आ रहा है, 11 के अंडर में आ रहा है। 7.75 इससे बड़ा है तो यहाँ पे नहीं आएगा, 11 से छोटा है तो 11 के अंडर में है। तो इसके सामने का जो पद है ये जो 7 लिखा हुआ है ये हमारा जो है प्रथम चतुर्थक है। तो Q1 बराबर होगा 7। अब Q3 ज्ञात करने के लिए हमारा फॉर्मूला है Q3 बराबर 3 ब्रैकेट में n धन 1/4। तो 3 ब्रैकेट में लिखेंगे, n जो है 30 धन 1 और बटे में 4, तो 3 ब्रैकेट ये हो गया। इस ब्रैकेट इसको हल करेंगे, 30 धन 1 31/4, तो 31/4 का यहाँ पे आया 7.75, तो इसका गुणा कर देंगे 3 में, ये होगा 23.25, 23.25। 23.25 जो है 22 से बड़ा है, 23.25 जो है 22 से बड़ा है, 30 से छोटा है, तो ये यहाँ पे होगा 23.25। इस संचयी आवृत्ति के अंदर है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर है। तो इसके सामने का जो पद x की जो वैल्यू है इसके सामने वो है 18, तो 18 जो है हमारा थर्ड क्वार्टाइल होगा। तो अब Q3 के आगे लिख देंगे 18, तो Q3 के आगे 18। यहाँ पे जो है आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो है ये होता है Q1 बराबर इतने वे पद का मान, मतलब 23.25वें पद का जो वैल्यू होगा, जो मान होगा, वो हमारा Q3 होगा। तो Q3 हमारा आया 18। Q3 बराबर 23.25वें पद का मान है, इसको आपको पूरा लिखना होगा। और ये जो 23.25वां पद जो है इस संचयी आवृत्ति के अंदर आता है, तो इसके सामने का जो पद है ये 18, ये हमारा थर्ड क्वार्टाइल है।
तो क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 बटा 2। हमको क्वार्टाइल डेविएशन ज्ञात करना है। हमने Q3 ज्ञात कर लिया, Q1 ज्ञात कर लिया। अब हमको क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो Q3 माइनस Q1 में 2 से भाग दे देंगे। Q3 हमारा ज्ञात हुआ है 18 और Q1 जो है 7, इसमें हम भाग देंगे 2 से। तो 18 में 7 घटाए 11 और 2 से भाग दे देंगे, ये होगा 5.5। 5.5 जो है क्वार्टाइल डेविएशन है। क्वार्टाइल डेविएशन बराबर 5.5, ये क्वार्टाइल डेविएशन है। यह मैं फिर बता दे रहा हूँ। Q3 बराबर जब आप निकालेंगे तो इस तरह लिखते हैं 3 गुणे n-1/4वें पद का मान, ये पूरा लिखेंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाएगी। आप Q3 की वैल्यू 23.25 लिख देंगे, ये नहीं होता है। 23.25वें पद का जो मान होगा वो 18 होगा। तो इसको निकालने के लिए हम देखते हैं संचयी आवृत्ति, ये जो है किस संचयी आवृत्ति के अंडर में आएगा। तो ये 22 से अधिक है और 30 से कम है। तो 30 से कम है तो ये 30 के अंडर में है। तो 30 के सामने का जो पद है x की वैल्यू वो 18 है। तो ये हमारा थर्ड क्वार्टाइल 18 होगा। और फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए 7.75वां पद जो है संचयी आवृत्ति 11 के अंडर में होगा। तो 11 के सामने का जो प्राप्तांक है वो 7 है। तो फर्स्ट क्वार्टाइल 7 होगा। अब है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में यानी अखंडित श्रेणी में, अखंडित श्रेणी की पहचान ये होती है कि उसमें वर्गांतर होता है, वर्ग बना होता है। तो यह है कंटिन्यूअस सीरीज, अखंडित श्रेणी। इसका हमको चतुर्थांश विचलन ज्ञात करना है। तो ये है वर्गांतर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। आवृत्ति है 5, 0 से 10 की आवृत्ति है 5, 10 से 20 का है की आवृत्ति 12 है, 20 से 30 का है आवृत्ति 20 और 30 से 40 की आवृत्ति है 7 और 40 से 50 की आवृत्ति है 6। इसका टोटल कर लेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स हमको पता चल जाता है, पदों की संख्या, कुल कितने पद हैं। अगर छात्र हैं तो कुल कितने छात्र हैं, तो 5, 12, 17, 20, 37, 7, 44 और 6, 50 पदों की संख्या हो गई 50। यहाँ पे मतलब 50 छात्र हैं और ये उनके मार्क्स से मतलब प्राप्तांक हैं किसी सब्जेक्ट के। तो अब संचयी आवृत्ति हमको निकालना होगा क्योंकि हमको चतुर्थांश विचलन ज्ञात करना है। इसके फॉर्मूले में हमको लिखना होता है संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति को हम लिखते हैं CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति को लिखेंगे फ्रीक्वेंसी और ये वर्गांतर है, इसको हम छोड़ देते हैं वर्ग। तो संचयी आवृत्ति निकालेंगे। सबसे पहले हम 5 को 5 लिख दिए, जो पहला आवृत्ति है उसको वैसे लिख देते हैं। दूसरे के लिए 5, 12, 17 पहला दूसरा का जोड़ देंगे। तीसरे के लिए जो दूसरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसमें तीसरी आवृत्ति को जोड़ेंगे, 17, 20, 37। अब जो तीसरी संचयी आवृत्ति है इसमें चौथी आवृत्ति को जोड़ेंगे, 37, 7, 44। 44 में 6 जोड़े 50। यहाँ ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो 50 आया है वो यहाँ पे भी आना चाहिए, नहीं तो आपका जोड़ कहीं ना कहीं गलत है। यहाँ पे 50 है तो ये यहाँ भी 50 होना चाहिए। हाँ, तो हमको क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। उसका फॉर्मूला होता है QD बराबर Q3 माइनस Q1 बटा 2। तो उसको हम इसके लिए हमको चाहिए Q3 और Q1। तो Q1 का फॉर्मूला जो है L1 प्लस I बटा F Q1 माइनस C। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, Q1 को 1 नीचे लिखा जाता है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 1 में C घटाना है। और यहाँ पर Q3 माइनस C है, ये 3 माइनस C नहीं है, Q3 माइनस C है, ध्यान दीजिएगा। तो फॉर्मूला देख लेते हैं। Q1 बराबर L1 प्लस I बटा F Q1 माइनस C। L1 जो है ये आप देख रहे हैं 40 और 50, तो ये होता है लोअर लिमिट L1। 30 और 40 में 30 L1 है, 40 L2 है। 20 और 30 में 20 L1 है, 30 L2 है। इसी प्रकार जो वर्गांतर है उसका जो पहला जो अंक होगा, पहली जो संख्या होगी वो L1 होगी। तो उसको हमको यहाँ लिखना है L1 प्लस I क्या है, ये वर्गांतर है। 10 में 0 घटाए तो 10 आएगा, 20 में 10 घटाएंगे तो 10 आएगा, 30 में 20 घटाएंगे तो 10 आएगा, 40 में 30 घटाए 10, 50 में 40 घटाए 10। ये होता है वर्गांतर। उनके बीच में जो गैप है 10 का गैप है।
एफ जो है फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी जो है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, ये एफ है, इसको यहाँ लिखना होगा। जो आएगा वो क्वेश्चन के हिसाब से हम बताएंगे। Q1 की वैल्यू हमको ज्ञात करनी होती है, तो उसका फॉर्मूला है Q1 बराबर n/4वां पद। जैसे हम बोलते हैं ना, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो n/4वां पद। अब पहले पद की वैल्यू कुछ होगी, दूसरे की वैल्यू कुछ होगी, तीसरा की कुछ होगी, इस प्रकार n/4वें पद की वैल्यू अलग होगी। तो उसका यहाँ पे लिखना है उसका मान, उसकी वैल्यू नहीं लिखना है, सॉरी उसका मान नहीं लिखना है, पद की संख्या लिखना है। उसमें संचयी आवृत्ति घटाना है। संचयी आवृत्ति कौन सी? जो हमारी संचयी आवृत्ति होगी उससे पहले की संचयी आवृत्ति, ये आपको आगे मैं बताऊंगा सवाल हल होगा तो। और यहाँ पर Q3 बराबर, Q3 के लिए फॉर्मूला होगा L1 सब में रहेगा, धन I वर्गांतर सेम है, फ्रीक्वेंसी वैसे ही रहेगी। Q3 माइनस C, Q3 का फॉर्मूला है 3 गुणे n/4वां पद, या 3 गुणे n/4 पद। ये वहाँ पद, जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो अगर मान लीजिए दूसरा पद है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो ये आगे क्लियर हो जाएगा। अभी मैं हल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे Q1 हमको निकालना है, तो Q1 निकालने के लिए हमको स्मॉल q1 हम चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला में स्मॉल q1 है। स्मॉल q1 जो है पदों की संख्या है, तो यहाँ n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कुल पदों की संख्या है 50। 50 में 4 से भाग देंगे तो यह आएगा 12.5। 12.5वां पद जो है ये Q1 है। अब 12.5 को यहाँ पे हम रखेंगे, ये नहीं कि 12.5वें पद का जो मान है उसको यहाँ रखेंगे। तो 12, क्योंकि यहाँ पे हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम है वो कहाँ पे आएगा। जैसे अगर 12.5 इसके अंदर में आएगा, 17 के अंडर में, मगर यहाँ 10 से 20 तक कुछ भी हो सकता है, तो एग्जैक्ट हमको वैल्यू उसकी नहीं मालूम है। अगर ये खंडित श्रेणी होता तो हम सीधे लिख देते 20 या 10। मान लीजिए अगर 10-20 तो नहीं होता, जो भी संख्या होती तो हम लिख देते, मगर यहाँ पे हमको मालूम नहीं है 10 और 20 के बीच में क्या आएगा, तो इसलिए हम 12.5वां पद को यहाँ पे लिखेंगे। तो अब इसको फॉर्मूला में लिखते हैं। Q1 ज्ञात करने के लिए Q1 बराबर L1, ये 12.5वां पद जो है यहाँ पे आप देखिए ये 5 से ऊपर है और 17 से नीचे है, तो 12.5वां पद जो है यहाँ पे होगा 17 के अंडर में। इसके सामने की फ्रीक्वेंसी हमको लेना है ये 12, इसके सामने की फ्रीक्वेंसी लेना है, और इससे पहले की संचयी आवृत्ति लेना है। ये जो है ये C होगा, ये होगा F। तो यहाँ पे हमको और L1 लेना है 17 के आगे का, 12.5 जिसके अंडर में है उसके आगे का L1 लेना है। तो L1 हमारा जो है 10, 20 जो है L2 है, L1 10 है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर्मूला में L1 बराबर 10 धन I वर्गांतर जो है 10 बटा F, F जो है 12 आया है, ब्रैकेट में, ब्रैकेट ऊपर लिखेंगे, नीचे नहीं लिखना है। Q1 जो है 12.5, इसमें घटाना है C जो है 17 के पहले की आवृत्ति है 5, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको 17 नहीं लिखना है, इस 17 के पहले की जो संचयी आवृत्ति है वो लिखना है, यहाँ पे 5। अब इसको हल करेंगे, 10 धन 10/12 गुणे 12.5 में 5 घटाएंगे, ये होगा 7.5। इसको हल करने पर आएगा, आप कैलकुलेटर से हल कर लीजिएगा, ये आएगा 6.25। अब इसको 10 में जोड़ देंगे, ये हुआ 10 6 16.25। ये हमारा है Q1, प्रथम चतुर्थक का मान है 16.25। अब हमको निकालना है Q3 के लिए वैसे ही करेंगे। तो पहले हम Q3 का मान ज्ञात कर लेते हैं, स्मॉल q3 मतलब कौन सा पद है जो चतुर्थक पद है।
तो चतुर्थक पद को ज्ञात करने के लिए मान लीजिए पहला दूसरा तीसरा जो चतुर्थक पद है कौन सा पद है, सॉरी मतलब चतुर्थक पद जो है चौथा पद है, ये 10वां पद है, कौन सा पद जो है चतुर्थक पद है उसको ज्ञात करने के लिए हमको Q3 चाहिए। Q3 का फॉर्मूला है 3 गुणे n/4। n जो है पदों की संख्या 50, इसमें भाग देंगे 4 से, तो ये हुआ 50/4 का मान जो है ये आएगा 3 गुणे 12.5 बराबर 3 पंचे 15 का 5 हासिल 1 12 36 1 37.5। ये है स्मॉल Q3। इसको हमको यहाँ लिखना है, तो हमको थर्ड क्वार्टाइल Q3 का मान ज्ञात हो जाएगा। L1 कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए Q3 जो है 37.5, 37.5 जो है 37 से बड़ा है और 44 से छोटा है, तो 37.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है क्योंकि 0.5 है, तो इस 37 से बड़ा हो गया, 0.5 से बड़ा हो गया, 37 से अधिक है 37.5, तो इसमें नहीं आएगा, 44 में आएगा। 44 के सामने की फ्रीक्वेंसी है 7, ये हो गया F। 44 के सामने की फ्रीक्वेंसी है 7 और संचयी आवृत्ति जो C है हम लेंगे 44 नहीं लेंगे, हम लेंगे उसके ऊपर वाला ये 37, ये हमारा संचयी आवृत्ति होगा C फॉर्मूले में। 44 नहीं लेना है, उसके सामने की फ्रीक्वेंसी F लेना है और उसके ऊपर की संचयी आवृत्ति C लेना है। L1 लेना है 44 के ठीक सामने, जो फ्रीक्वेंसी के ठीक सामने जो है L1, ये जो 30 है लोअर लिमिट, निचली सीमा जो है 30, इसको हमको यहाँ लिखना है। 40 जो है L2 हो जाएगा, आपको 40 नहीं लेना है, ये L2 है, ये L1 है। L1 30 लेंगे, तो फॉर्मूले में लिखते हैं L1 जो है 30 धन I जो है वर्गांतर है 10 बटे में फ्रीक्वेंसी जो है 7 गुणे Q3 है 37.5, 37.5, ये जो Q3 आया है यहाँ लिखेंगे, उसमें घटाएंगे C ऊपर वाली संचयी आवृत्ति, ये 37, तो ये होगा 30 धन 10/7 गुणे ये हो जाएगा 0.5, तो बराबर 30 धन 10, इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5/7। इसका मान आएगा 30 धन 0.71 बराबर 30.71। इसको जोड़ेंगे तो होगा 30.71। ये हो गया Q3, ये है Q3, इसका टोटल करने पर ये हो गया Q3 और ये है Q1। हमको क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है QD, तो इसका फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1/2। तो Q3 जो है हमारा आया है 30.71, इसमें घटाएंगे Q1 16.25 और भाग दे देंगे 2 से, तो 30.71 में 16.25 घटाएंगे तो आएगा 14.46। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, अगर गलत हो तो मुझे बताइएगा। 14.46/2। अब इसमें 2 से भाग देंगे, 2 7 14 दशमलव 23 दूना 46, 7.23। ये है क्वार्टाइल डेविएशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और चैनल का नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।